एवरीवन, आज हम क्लास 10th मैथ प्रश्नावली 12.1 का दूसरी सवाल हल करने वाले हैं। क्या कह रहा है, कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है। अर्धगोले का व्यास 14 सेंटीमीटर दिया गया है और इस बर्तन की कुल ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है। इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल कह रहा है, तो हमें चाहे बाह्य दिया हो चाहे आंतरिक दिया हो, तो यहाँ पे हमें पृष्ठीय क्षेत्रफल ही निकालना है। तो क्या कह रहा है, सवाल ही क्या कह रहा है कि एक अर्धगोला है जिसके ऊपर क्या है, एक खोखला बेलन अध्यारोपित है। तो ये हमारा अर्धगोला है, इसके ऊपर का एक खोखला बेलन अध्यारोपित अर्थात रखा गया है। तो अर्धगोले का व्यास कितना दिया गया है, यहाँ से यहाँ तक 14 सेंटीमीटर दिया गया। तो यहाँ पे इसका त्रिज्या क्या हो जाएगी, इसकी त्रिज्या क्या हो जाएगी, 7 सेंटीमीटर हो जाएगी। और यहाँ ये भी त्रिज्या ही होगी, यहाँ से यहाँ तक कितनी हो जाएगी, 7 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो यहाँ पे देख, ये टोटल हमारा कितना है, लंबाई 13 सेंटीमीटर है। तो यहाँ से इतनी लंबाई हमारी निकल जाएगी 7 सेंटीमीटर। तो यहाँ से कितना बचेगा, 6 सेंटीमीटर बचेगा। कितना बचेगा, 6 सेंटीमीटर बचेगा। तो यहाँ से अब हमें निकालना क्या है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। यहाँ पे अर्धगोला रखा है, अर्धगोले पर खोखला बेलन रखा हुआ है। तो यहाँ पे ये वाला पार्ट हमारा क्या हुआ, ढक गया, अर्थात अर्धगोले के ऊपर बेलन रखा गया है। तो ये वाला पार्ट हमारा क्या हुआ, ढका हुआ है। तो इसका नहीं निकालना है। तो जो बाहरी है, अर्थात अर्धगोले का बाहरी पृष्ठ और ये बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें निकालना है। तो यहाँ पूरे बर्तन का पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाए। तो यहाँ पे बर्तन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस इस बेलन का, अर्थात बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2πr² होता है, प्लस बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2πr होता है। यहाँ पे क्या कॉमन आ रहा है, 2πr इसमें भी है, 2πr इसमें भी है। तो यहाँ पे 2πr कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ से 2πr कटा तो r बचा, प्लस यहाँ से 2πr कटा तो हमारा कितना बचा, h बचा। अब यहाँ से सभी के यहाँ पे क्या क्या दिया है इसको नोट कर लेंगे। त्रिज्या हमारी कितना दिया गया है, त्रिज्या अर्थात r हमारा कितना दिया गया है, 7 सेंटीमीटर दिया। और ऊंचाई हमारी कितनी दी गई है, ऊंचाई h हमारा कितना दिया गया है, यहाँ से यहाँ तक 6 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे रख देंगे मान, 2 गुणे पाई का मान कितना होता है, 22/7 होता है। आर का मान हमारा कितना है, 7 है, और आर का मान 7 ही है, प्लस एच का मान हमारा 6 है, बराबर 7 से 7 ये कैंसिल हो गया, बचा गया हमारा 22 दूनी क्या होता है, 44 हो जाएगा। और यहाँ पे 7 6 13 हो जाएगा। अब इसको गुणा कर लेंगे, 13 चौको 52, 5 बचा, 13 चौको 52, अब 52 5 कितना हो जाएगा, 57 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, आंसर। अगला तीसरी सवाल देखेंगे। एक खिलौने की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले एक सम के आकार का है जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर है। इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। एक शंकु है जो कि एक अर्धगोले पर अध्यारोपित अर्थात रखा गया है। तो यहाँ पे इस ऊंचाई हमारी कितनी, इस खिलौने की पूरी ऊंचाई हमारा कितना दिया गया, 15.5 सेंटीमीटर दिया गया। और कह रहा है कि एक शंकु के आकार का है जो कि उसकी शंकु की त्रिज्या कितनी दी गई है, 3.5 सेंटीमीटर है। यहाँ पे देखेंगे कि इस अर्धगोले की भी त्रिज्या क्या हो जाएगी, 3.5 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक ऊंचाई मेरी कितनी, 3.5 सेंटीमीटर है, और टोटल हमारे कितनी ऊंचाई है, 15.5 सेंटीमीटर है। तो यहाँ 15.5 सेंटीमीटर में से 3.5 सेंटीमीटर निकाल देंगे तो हमारा कितना बचेगा, 12। यहाँ से यहाँ तक ऊंचाई हमारी कितनी बचेगी, 12 सेंटीमीटर बचेगी। और यहाँ पे कह रहा है खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल
निकाले, अर्थात इस पूरे खिलौने के हमें क्या निकालना है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये नहीं कि इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, इसका संपूर्ण नहीं, इस टोटल का संपूर्ण पृष्ठीय अर्थात इसका वक्र पृष्ठीय निकालना भाग है और इसका अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय भाग निकालना है। तो यहाँ पे ये वाला भाग अर्धगोले पर, असंख्य जो है अर्धगोले पर रखा हुआ है, तो ये वाला भाग हमारा क्या हुआ, ढका हुआ है। और यहाँ से इसका लेंगे तो यहाँ खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस इस अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर एल होता है, और प्लस अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2 पाई आर स्क्वायर होता है। यहाँ पे कुछ कॉमन दिख रहा है तो कॉमन ले लेंगे, तो पाई आर कॉमन दिख रहा है, तो यहाँ पे पाई आर बचा क्या हमारा यल, प्लस यहाँ से पाई आर कटा, तुम्हारा क्या बचा, 2 आर बचा। अब यहाँ पे हमें यल चाहिए बराबर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, तो यल निकालना है हमें, तो आर कितना दिया गया है, 3.5 का होल स्क्वायर प्लस एच हमारा कितना दिया गया है, 12 का स्क्वायर। अब यहाँ 35 का करेंगे कितना हो जाएगा, 12 अर्थात 1225, यहाँ 12.25 हो जाएगा, प्लस 12 का वर्ग कितना होता है, 144, यहाँ पे जोड़ेंगे 156.25 हो जाएगा। और एल स्क्वायर यहाँ पे यल ये अंडर रूट में जाएगा, स्क्वायर हटेगा तो 156.25, जो कि हमारा किसका वर्ग है, 125 का, अर्थात यहाँ एक अंक बाद दशमलव लगा देंगे तो कितना, यल का मान हमारा प्राप्त हो जाएगा। अब यल का मान हमारा निकल गया है, तो पाई का मान कितना रखेंगे, 22/7, आर का मान हमारा कितना है, 3.5 है। यल का मान हम कितना निकाले हैं, 12.5 प्लस 2 गुणे आर का मान कितना है, 3.5 है। यहाँ पे काट लेंगे, 7 1 कम 7 7 बचे 35.5, यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करें कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 अर्थात 22 पंजे 110, एक अंक बाद दशमलव लगा देंगे, गुणे यहाँ पे गुणा करेंगे 12.5 प्लस इसका गुणा करेंगे 35 दूनी 70, एक जीरो हट जाएगा, दशमलव लग जाएगा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, और यहाँ पे 11 बचा, गुणे इसको जोड़ लेंगे कितना, 19.5 हो जाएगा। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर।